कंसिस्टेंट मेंशन जो है इस लॉन्डे की रिलेशनशिप में या प्रॉब्लम में, वो है एक वर्ड जिसे कहते हैं एक्स। एक्स 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 एक्स। रिलेशनशिप हुई 4 साल की, ब्रेकअप हो गया। पूरी रिलेशनशिप में एक बायस था लॉन्डे का, जो खुद को कह रहा है सेल्फ प्रोफेस्ड कि मैं एक्स को लेके अपनी बायस रहता था, मेरी एक्स। तो मैं इमोशनली उसको चीटिंग कह रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल से कहीं ना कहीं अभी भी अपनी एक्स को छोड़ नहीं पाया। तो मैं अपनी करंट रिलेशनशिप में इसलिए पूरी तरह से प्यार नहीं दे रहा था उस लड़की को। रिलेशनशिप टूट चुकी है, जिसके चक्कर में अब लड़का लॉस्ट फील कर रहा है, मोटिवेशन में कमी है। लेकिन कहीं ना कहीं इवन तो वो रिलेशनशिप टूटी और रिलेशनशिप का जो दर्द है इस इंसान के दिल में, उसमें भी पानी नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक और दर्द जा ही नहीं रहा, वो ये है ई एक्स। तो हमने तुमको कहा था तुम्हें बहुत च्यवनप्राश वाला देंगे। च्यवनप्राश में होता है ना, आदमी चाटता है, फिर एकदम से एनर्जी आ जाती है। बीच में याद है तुम लोगों को गोल्डन च्यवनप्राश बेचने लग गए थे, वो गोल्ड होता था च्यवनप्राश में। कौन बेचता था? अमिताभ बच्चन से तो शाहरुख खान बेचता था, मुझे याद नहीं है। गोल्ड होता था, सिल्वर भी बेचा था च्यवनप्राश के अंदर, सिल्वर। तुमको गोल्ड क्या प्लैटिनम बोलो, सबसे टॉप ग्रॉडी क्वालिटी तुम्हें देते हैं। एक सिंपल इस पर्सपेक्टिव से देखो, हम सब के अंदर एक बच्चा है, ये साइकोथेरेपी का पॉइंट ऑफ व्यू है एक तरह से। हम सब अडल्ट हैं हु आर चिल्ड्रन हु हैव एज्ड। ये मेरी किताब का कोट है, वी आर ह्यूमंस आर चिल्ड्रन हु हैव एज्ड। इस पर्सपेक्टिव से रखो, बच्चे की चोट और इंसान की चोट में बहुत बड़ा फर्क होता है। बच्चे की चोट जिस तरह से बाहर लगती है, लेकिन जो दिल में लगती है, उसकी इंटेंसिटी कोई भी अदर चोट मैच नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, पहली बार तुम्हें जब किसी ने बुली किया और तुम अगर हो सकता है 12 साल के हो, वो जो चोट लेके तुम घर गए थे इमोशनल, और जैसे तुम 28 साल के और कोई चोदूलाल कुछ बकचोदी कर रहा है, फिर तुम 70 के हो गए हो या 50 के हो गए हो और कोई बकलोली कर रहा है और तुम कहते हो क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में एक लेथार्जी आ गई है ऑफ रेपिटेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस की अब इतना इम्पैक्ट नहीं होता बकलोली का। लेकिन 12 साल के बच्चे के दिल में जो इम्पैक्ट होता है, वो क्योंकि पहली बार मिलन हुआ चोट का इमोशन से, तो दिल टूट के चकनाचूर हो जाता है। बच्चे की चोटें, द वूंड्स ऑफ द चाइल्ड, बड़े से बड़ी इनसिक्योरिटीज, इश्यूज, हैबिट्स, टेंडेंसीज और अर्जेस जन्म देते हैं इंसानों में। इसलिए साइकोथेरेपी में चाइल्डहुड बहुत बुरी तरह से इंसिस्टेंटली फोकस किया जाता है। 4 साल की तुम्हारी ये रिलेशनशिप थी, तुम हो 26 साल के, यानी कि तुम्हारी एक्स से जब रिलेशनशिप थी, तुम या तो टीनेज ईयर्स में शुरू हुए हो क्योंकि गहरा प्यार है और एक्स को बुला नहीं पा रहे हो, तो यानी क्लियरली 4 या 3 साल की रिलेशनशिप तो वो भी है बड़ू, ठीक है। यानी कि ये चोट जो तुम्हारी एक्स की है, ये आदमी की चोट नहीं है, ये एक बच्चे की चोट है। मिला गोल्ड वाला च्यवनप्राश। 2 लोग चोट खाए हैं यहां पे। रीसेंट जो ब्रेकअप हुआ है उसमें एक आदमी चोट खाया है। वो आदमी इस रिलेशनशिप को, रीसेंट वाली, कभी उसने वो वैल्यू ही नहीं किया उतना, क्योंकि वो कभी उभर नहीं पाया वो बच्चे की जो चोट पड़ी जिस रिलेशनशिप से, उससे। जब भी तुम वो टीनेजर मासूम लौंडे थे और वो लड़की से जो भी तुम्हारी रिलेशनशिप जुड़ी और उस लड़की से तुमने अपनी लाइफ की जो अपेक्षाएं जोड़ी हैं कि ये लड़की सर्टिफाई करेगी मैं कौन हूं, ये लड़की सर्टिफाई करेगी कि मैं वर्दी हूं कि नहीं हूं, केपेबल हूं कि नहीं हूं, सुंदर हूं कि नहीं हूं, अमेजिंग हूं कि नहीं हूं, ये लड़की अगर मुझे मिलती है ये, तो मैं मर्द हूं। ऐसे सोचते हैं लौंडे। अगर ये लड़की चली गई तो मैं मर्द नहीं हूं। उसके बाद जो दूसरी लड़की आई, फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारी ये जो दूसरी रिलेशनशिप थी, ये फर्क ही नहीं पड़ता रिलेशनशिप थी, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा उस रिलेशनशिप से, समझे। अब वक्त आया है, या तो तुम चले जाओ थेरेपी में और बैठ के तुम्हारे चाइल्डहुड वो बैठ के खोल के तुम्हारा सब वो करेंगे, या फिर मैं तुम्हें एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूँ, ये फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव है। मे बी इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड the needs of a child and the needs of a man. Maybe
द अडल्ट दैट यू आर नाउ हैज़ टू डिसाइड what this adult needs in life for happiness. तुम मुझे खुद ही शुभम लिख के बता रहे हो, जब तुम डायडिक रिलेशनशिप में रोमांटिक होते हो, मोटिवेशन हायर होती है, you find more meaning basically in life, because otherwise the word you're using is lost. ठीक है, अब आया है अडल्ट के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये चीजें फिगर आउट कर पा रहा है. यू कैन सी दीज थिंग्स. पेपर लो, पेन लो और सिंपल सी बात लिखो, अडल्ट को एक रिलेशनशिप में क्या चाहिए और बच्चे को क्या चाहिए तुम्हारे अंदर, वो मैं तुम्हें बताता हूं. अभी मैं बताता हूं अडल्ट को क्या चाहिए, लेकिन वो सिर्फ वो अडल्ट बता सकता है जो तुम हो. मैं नहीं बता सकता वो. तो तुम जितने लोग भी हो, एक चीज समझना, हम बहुत सारे लोग कभी कभी रिलेशनशिप्स जो सीख करते हैं, प्यार जो सीख करते हैं, परिभाषाएं ऑफ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर, ये जो सीख कर रहे होते हैं, ये एक्चुअल में आई होती हैं चाइल्डहुड से, बचपन की चोटों से. और हमें लगता है कि क्योंकि बचपन की चोट जिसने दी वो तो निकल ली, वो तो ना मिल पाई, वो पता नहीं कहाँ, कभी ढूंढ भी नहीं पाओगे. मे भी ढूंढ लियो इंस्टाग्राम पे, उसकी फोटो देख के हिला लेते हो. लेकिन मुझे जो पूरा करेगा अब, वो इसी लड़की की तरह दूसरी लड़की होना होगा. शी हैज टू बी समबडी लाइक हर. एंड यहां पे बहुत लोग की पिट जाती है, घिस जाती है. तुम सब में से बहुत सारे लोग हो जो अपने चाइल्डहुड प्यार को किसी दूसरे इंसान में ढूंढ रहे हो, और यू आर रिजेक्टिंग ह्यूमन बींग्स, रिजेक्टिंग न्यू पीपल, बिकॉज वो मैच नहीं खा रहे ऑफ द पर्सन जिसका अप्रूवल तुम्हें चाहिए, जो कि चोट देके गई थी तुम्हें. ठीक है, फिर से बता रहा हूं, लास्टली बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको समझना. तुम अभी भी अपनी एक्स से वैलिडेशन चाहते हो प्यार का, क्योंकि अगर वो तुम्हें प्यार करेगी तो तुम्हें लगता है वो बच्चा वर्दी है, यानी कि ये आदमी वर्दी है. ठीक है, टेक्निकली इस आदमी के पास अगर भी वो एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ जाए ना, मे भी 1 साल में ब्रेकअप हो जाए फिर से, तुम रियलाइज करो बहन चो इससे आगे तो मुझे रिलेशनशिप चाहिए भी नहीं, क्या पागल लड़की है ये, कंपैटिबिलिटी नहीं बनती इसके अंदर. लेकिन वो बच्चे की जो अर्ज है ना, वो तुम्हें बार बार खींचते ले जाती है उस वैलिडेशन एंड उस अप्रूवल में. ये लड़की प्यार कर ले मुझसे तो बात है, बाकी दुनिया में कोई भी लड़की प्यार कर ले यार, वो मैटर नहीं करता, मन नहीं कर रहा. तभी तुम इमोशनली चीट कर रहे थे इस लड़की पे. ये तुम्हें प्यार करती थी, तुम्हारे साथ थी, सब कुछ सही कर रही है, लेकिन वो वैलिडेशन नहीं मिल रहा. जो बच्चे को चोट मारा है जिसने, मैं अभी भी वही बच्चा हूं, बच्चे को ये चाहिए ही नहीं, ये है थिंकिंग. तो वही लड़की चली गई, इसलिए उसने कहा भैया हम नहीं रह सकते, हम ये माता पच्ची नहीं करेंगे, हम ये खेल ही नहीं खेलेंगे, हमको खेलना ही नहीं ये खेल, निकलो तुम. अडल्ट एंड चाइल्ड में फिगर आउट करो मेरे दोस्त, यहीं पे तुम्हारा सोल्यूशन है. एडल्ट और चाइल्ड में बीच में फंसे हुए हो तुम. एंड एडल्ट की नीड्स, एडल्ट को जो चाहिए, एडल्ट कंपैटिबिलिटी के हिसाब से जो ड्रॉ करेगा लड़की जो इसको पसंद आएगी. अब यहां पे लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूं मैं. उसको धर्म बनाओ अपना, रिलीजन नहीं, ड्यूटी. ये धर्म है तुम्हारा. यानी कि समझदारी ये कहती है, बचकाना कहेगा मुझे वापस वही लड़की चाहिए, उसी लड़के का सेक्स करना है. मैं वही 18, 17, 16 यही एज हैं, मे बी 19, मे बी 20, 17, 18, 19, 20 में कोई फर्क नहीं रहता. वो लड़की को जो मजे मिल रहे थे, वो जो प्यार कर रहा था, वही लाइफ बच्चा तो यही चाहता रहेगा. लेकिन क्या 28 में पॉसिबल है, 30 में पॉसिबल है? दिमाग तो वही है. दिमाग को 20 वाली खुशी दे दो, 30 वाला भी हिला लेगा उसमें. फीजिबल नहीं है लाइफ में. लेकिन जब लाइफ में रखोगे उस चीज को, उस पैटर्न को, वो धज्जियां उड़ जाएंगे, क्योंकि लाइफ अब केटर्ड है एडल्ट की नीड्स के हिसाब से. 20 साल का इंसान अलाइव नहीं है अब. तो तुम्हें सेल्फ कॉन्शियस होके इस चीज में, अपनी इस प्रॉब्लम को लेके सेल्फ कंट्रोल लाना है.
तुम्हें सेल्फ कंट्रोल लाना है और तुम्हें खुद फिगर आउट करना है कि ओके भाई, अब मुझे इसे लेट गो करना है, इस नीड को, इस फैंटेसी को मुझे रिड्यूस करके लेट गो करना है, क्योंकि मुझे हार्म कर रही है। और ये एक्स, या तो ये पर्टिकुलर लड़की, या एनी टाइप ऑफ दिस सेम गर्ल, जो भी लड़की मुझे रिमाइंड कराती है इस लड़की की तरह, दैट्स, ट्रस्ट मी, यू विल बी अट्रैक्टेड टू द गर्ल्स हु आर लाइक हर, एंड यू विल थिंक हाँ हाँ ये ट्रू लव है, हाँ यही चाहिए, यही चाहिए। दिस इज योर फकिंग बिग स्ट्रगल, दिस इज योर बिग, समझ लो, गेम दैट यू हैव टू विन। इस गेम से जीत लो बस। ये सेम प्रॉब्लम मेरे एक दोस्त की भी थी, बहुत खुशहाल रिलेशनशिप में है अभी वो, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन टू हिम एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड जो मैं तुम्हें समझाया बैठ के। इस खेल से निकल जाओ। और जब उसने एडल्ट नीड्स के अकॉर्डिंग एक लड़की चुनी और उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आया, क्योंकि उसका जो बचपन की जो चोट पड़ी हुई जो लड़की थी वो उसी पीछे भाग रहा था, इवन एट 28 में। वो सेम लड़की नहीं, वो लड़की तो जा चुकी है जो थी 18 की, अब नई रेंडिशंस आ गए हैं, नए तरह की लड़कियां आ गई हैं, लेकिन टाइप वही है, सेम इंसान ही है, वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है उसका। जब मैंने उसको चेंज किया, नई के साथ है, बहुत खुश है, उसकी फैमिली खुश है उस रिलेशनशिप से, उसके दोस्त खुश हैं उस रिलेशनशिप से। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारी जितनी एक्स की बुलशिट है, तुम जितने भी तुम्हारे दोस्त होंगे, जब तुम उनसे बात करते होगे इस एक्स के बारे में, वो कहते होंगे भैया बहुत अच्छा हुआ निकल गए तुम, अच्छा हुआ निकल गए, लेकिन तुम्हारा दिल है, दिल नहीं है, ये एक बचपन वाली चोट है जो तुम्हारा दिमाग, साइकोलॉजी, साइकी रिकंसाइल नहीं कर पा रहा। तुम उन वुंड्स को स्टिच नहीं कर पा रहे हो जो बचपन में खाए थे, तो वो वुंड ओपन है और तुम्हें लगता है यही लड़की मलहम लगाएगी। दैट्स इट।